रोगान् शेषानपहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान् सकलान् भीष्टान् त्वमाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिता ह्याश्रयतां प्रयान्ति जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते जय नारायणी नमोस्तुते। उपस्थित सभ्य समाज, मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत शक्ति के महात्म्य में सुरथ और समाधि को लेकर के शक्ति की चर्चा की गई। सामान्यतया हम जीवन में ये देखते हैं कि जो शक्ति के हैं वो 3 कार्य हर एक के सामने होते हैं, लेकिन दुर्गा सप्तशती कहती है कि शक्ति के 5 कार्य होते हैं। सृष्टि, पालन, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह। कोई भी शक्ति इन 5 आयामों को लेकर के चलती है। सृष्टि, पालन, संहार की सामान्य प्रक्रिया तो चलती ही रहती है, लेकिन जब साधक के जीवन में आता है, जब कोई भी साधक सत्य के नजदीक आने लग जाता है, तो ये 2 शक्तियां उसमें कार्य करने लग जाती हैं। एक है तिरोभाव और दूसरा है अनुग्रह। तिरोभाव का अर्थ है कि आत्मा के ऊपर ढक देना, आत्मा के ऊपर आवरण डाल देना। बुद्धि और आत्मा के बीच में एक लेयर क्रिएट कर देना, ये शक्ति का ही, ऊर्जा का ही, माया का ही, देवी का ही कार्य होता है। ताकि जब तक हमारी संसार की यात्रा, लोक यात्रा व्यवस्थित न हो जाए, तब तक ये भेद, जब तक वो क्षमता न आ जाए उस तत्व तक जाने की, तब तक बुद्धि और आत्मा के बीच में आवरण पड़ा रहता है। या यूं कहें कि वो आवरण हर क्षण डाला जाता है, उसका नाम होता है तिरोभाव। तिरोभाव माने अपने मूल स्वरूप को न जान पाना, हु एम आई का आंसर न खोज पाना। और जब धीरे धीरे हमारी मन और बुद्धि साधना के माध्यम से अपनी क्षमता विकसित कर लेती है, या कभी कभी हम ये देखते हैं कि व्यक्ति बड़ा प्रयास कर रहा होता है लेकिन वो सफल नहीं होता है, उस समय कभी कभी वही शक्ति, वही माँ, वही जगदम्बा अनुग्रह के माध्यम से, कृपा के माध्यम से, करुणा के माध्यम से, दया के माध्यम से
उस आवरण को हल्का कर देती है। जीवन में अलग अलग घटनाएं अपने सामने आएंगी। अनुग्रह का कोई जरूरी नहीं कि वो अनुकूल ही हो, वो प्रतिकूल में भी हो सकता है। कुछ लोगों को बहुत कुछ मिल गया, उसके बाद में उनके ऊपर अनुग्रह हो गया, और कुछ लोगों के जीवन में सब कुछ उनका चला गया, तब उनके जीवन में अनुग्रह हो जाता है। किसी के जीवन में बहुत कुछ मिल जाता है तब अनुग्रह का बोध होता है। किसी के जीवन में जिसको वो चाह रहे होते हैं उसकी तरफ से दुत्कार मिलती है तो वो अनुग्रह मिल जाता है। शक्ति के कार्य करने की अनेकों शैलियां हैं, अनेकों तरीके हैं, उसके अलग अलग रूप हैं, अनेक रूप हैं। अपने को ये पता नहीं कि वो शक्ति, वो माँ, वो जगदम्बा कब किसकी जीभ पर बैठ जाती है, कब किसके हाथ में आ जाती है, कब किसके विचार में आ जाती है, और वहीं से तिरुभाव और अनुग्रह शुरू हो जाता है। राजा सूरत के जीवन में जो माया के आवरण में रहते हैं, पूरा साम्राज्य चलता है, लेकिन जब काल प्रतिकूल होता है तो जो सब कुछ अच्छा चल रहा होता है वो सब चीजें अपनी बनाई हुई जो लगती हैं, वो काल के विपरीत होते ही वो चीजें बदलने लग जाती हैं। भ्रम होता है कि मैं सब कुछ कर रहा हूँ, जो कुछ भी हो रहा है जीवन में हमारे चारों तरफ, वो किसके द्वारा किया जा रहा है? मेरे द्वारा किया जा रहा है। और इस भ्रम को टूटने में बड़ा समय लगता है। अनेक जीवन बीत जाते हैं। सूरत के जीवन में भी यही होता है। काल का दौर्दा मौर्या काल के यास तथा सुरा। यदि शक्ति का नियंत्रण न किया जाए, यदि शक्ति का विनियोग न किया जाए, यदि शक्ति को प्रवाह न दिया जाए, तो वो शक्ति जीवन में सूखने लग जाती है, या यूं कहें कि वो शक्ति में विकार पैदा होने लग जाते हैं। और जिस शक्ति में विकार होने लग जाते हैं तो वो तिरोभाव को बढ़ाने लग जाती है। बुद्धि और आत्मा के बीच के जो आवरण हैं उनके ऊपर वो ज्यादा कार्य करने लग जाती है। बुद्धि स्वीकार ही नहीं कर पाती है कि इस जीवन में, इस संसार में, इस शरीर में आत्मा नाम का कोई तत्व भी होगा। बड़ा कठिन हो जाता है। और जैसे जैसे वो ऊर्जा, जैसे जैसे वो शक्ति विस्तार पाती है, वैसे वैसे उसके अनेक स्वरूप अपने सामने आने लग जाते हैं। शक्ति के जितने भी स्वरूप माने गए हैं उनमें से जो शुद्ध स्वरूप हैं वो कहते हैं कि वो शक्ति है, वो भक्ति है और वो शांति है। जो पावर, जो एनर्जी, जो फोर्स, जो स्ट्रेंथ शांति की तरफ लेकर के जाए वो सात्विक, जो भक्ति की तरफ लेकर के जाए वो सात्विक, जो ऊर्जा का विस्तार देने की तरफ लेकर के जाए वो सात्विक। तो जो शक्ति के अलग अलग स्वरूप हैं, जब हम उनके ऊपर ध्यान नहीं देना शुरू करते हैं, उनको जब हम भूल जाते हैं, बाकी हर चीज के लिए अपने पास में स्थान होता है, जगह होती है,
लेकिन जो वो तत्व है जिसके कारण सब कुछ चल रहा होता है, वो उससे दूर हट जाता है। और जैसे जैसे मन उससे ज़्यादा दूर हटने लग जाता है, वैसे वैसे वो करती क्या है, बुद्धि और आत्मा के बीच में एक लेयर और चढ़ा देती है। इसलिए दुर्गा सप्तमी में कहा गया ना कि ज्ञानिनामपि चेतांसि। कहाँ पे आवरण डालती है? कहा कि चित्त पे। कहा कि केवल बिना पढ़े लिखे लोगों के उसके ऊपर डालती है, पढ़े लिखे वाले लोगों के ऊपर भी डालती है। तो कहा ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती ही सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। जबरदस्ती, आप चाहो या ना चाहो, और जितनी बार हम उसको भूलते रहते हैं, उसका विस्मरण होता रहता है, उतने ही इसी को ज्ञान की भाषा में अंधकार कहा जाता है। दोनों के बीच में पर्दा कितना ज्यादा घना है, दोनों के बीच की दीवार कितनी ज्यादा मोटी हुई है, और उसका केवल एक अर्थ होता है, उसका विस्मरण। उसे हम जितना ज्यादा भूलते जाते हैं, उतनी ही डार्कनेस, उतना ही अंधकार बढ़ता जाता है, और उसे जितना हम याद करते जाते हैं, उतना ही वो धीरे धीरे कम होने लग जाता है। तो वो अनुकूल परिस्थिति में भी अनुग्रह करती है, और वो प्रतिकूल परिस्थिति के माध्यम से भी अनुग्रह करती है। कई बार देखा कि अगर कोई फोड़ा हो जाए, कोई फुंसी हो जाए, कोई और चीज हो जाए, उसको सामान्य स्तर पे धीरे धीरे बढ़ने दिया जाए, फिर उसके बाद में पके, फिर फूटे, फिर उसके बाद में ठीक हो। एक वो तरीका होता है। दूसरा तरीका होता है कि उसकी सर्जरी कर दी गई, उसका ऑपरेशन कर दिया गया, सब कुछ ठीक ठाक कर दिया गया, 1 2 3 दिन में हीलिंग शुरू हो जाती है। हर एक के ऊपर अनुग्रह अलग अलग होता है। किसी के ऊपर ऑपरेशन वाला अनुग्रह होता है, और किसी के ऊपर दवाई वाला कि मलहम लगाते रहो, धीरे 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 धीरे, एक जन्म में, दूसरे जन्म में, तीसरे जन्म में। ये अनुग्रह के अनेक रूप होते हैं। तो शक्ति 5 तरीके से काम करती है, सृष्टि के रूप में, पालन के रूप में, संहार के रूप में, तिरोभाव के रूप में, और अनुग्रह के रूप में। जब ये पांचों शक्ति के स्वरूप अपने जीवन में आने लग जाते हैं, सृष्टि, पालन और संहार जो है वो प्रकृति में काम करता है। जितना जो कुछ भी प्रकृति का है वो उसके ऊपर काम करता है, लेकिन जो तिरोभाव और अनुग्रह है वो जीव के ऊपर काम करता है, वो प्रकृति के ऊपर काम नहीं करता है। ये दोनों में अंतर है। तिरोभाव और अनुग्रह जीव के ऊपर कार्य करती है, सृष्टि, पालन और संहार ये तीनों प्रकृति के लिए कार्य करते हैं। तो जब तक जीवन प्रकृति से अपना जुड़ा रहेगा, तब तक हम सृष्टि, पालन और संहार में झूलेंगे, और जब प्रकृति के ऊपर धीरे धीरे जीव बोध होने लग जाएगा कि हम केवल पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश नहीं हैं, उस समय से जीव भाव में जब आने लग जाएंगे, तो उस समय तिरोभाव और अनुग्रह नाम की शक्तियां जीवन में काम करने लग जाएंगी। तो सूरत अपने राज्य और राजधानी में बड़े प्रसन्न थे। यदि आध्यात्मिक अर्थों में कहा जाएगा
तो सु का अर्थ है सुंदर, रथ है जिसका, और वो क्या है? हमारा अपना शरीर। इंद्रियाणि हयानाहु शरीरम रथमेव च। शरीर रथ है। इस रथ को चलाया किसने? कौन चला रहा है? का सावर्णी सूर्य तनयो वर्णेन सहितः सवर्णः, जो वर्ण के साथ में है, ध्वनि के साथ में है, शब्द के साथ में है, इस शरीर को कौन चला रहा है? कहा कि ध्वनि ही चला रही है। इसलिए सनातन धर्म में क्या कहा कि जितनी भी क्रिएशन हुई है वो सारी सारी किसके द्वारा हुई है? कहा कि शब्द के द्वारा हुई है। और उनमें भी भिन्नता है कि कौन सा ज्यादा वर्ण चला रहा है। यो मनु कथ्यतेष्टमः। कभी अगर व्याख्या करनी हो तो पूरे प्रथम चरित्र में क्लींग बीज की व्याख्या है। दुर्गा सप्तशती में जो नवार्ण मंत्र है, प्रथम चरित्र जो है वो क्लींग की व्याख्या है, मध्यम चरित्र ह्रीं की व्याख्या है, और उत्तर चरित्र जो है वो ऐं की व्याख्या है। महासरस्वती का बीज मंत्र ऐं है, लक्ष्मी का बीज मंत्र ह्रीं है, और महाकाली का बीज मंत्र क्लीं है। तो प्रथम चरित्र जो है वो वास्तव में क्लीं की व्याख्या है। जो क्लीं में छिपा हुआ है उसी का विस्तार प्रथम चरित्र में अलग अलग क्रम में किया गया। जहां शक्ति के ये 5 रूप आए, वही शक्ति जब जीवन में आ जाती है तब वो इच्छा, ज्ञान और क्रिया बन जाती है। इस जीवन को, या यूं कहें कि जब हम शरीर पे चल रहे होते हैं, जब हम सुरथ बनते हैं, तो हमें ये तीनों क्लीं की शक्तियां, जो इच्छा है, ज्ञान है और क्रिया है, इन तीनों से अपना जीवन चलता रहता है। अगर इच्छा ज्यादा हो गई, ज्ञान कम हो गया, क्रिया कम हो गई, तब भी समस्या होगी। ज्ञान ज्यादा हो गया, इच्छा और क्रिया कम हो गई, तब भी समस्या होगी। क्रिया ज्यादा हो गई, इच्छा कम रह गई, ज्ञान कम रह गया, तब भी जीवन में समस्या होती है। विचार करके अगर देखा जाए, इच्छा ना हो अपने पास में तो कैसा रहेगा? अगर इच्छा ना हो अपने पास में तब जीवन कैसा होगा? कामा वाली पोजीशन होगी। लेकिन एक प्रकृति के स्थिति में देखो कि अगर क्यों क्लीं जो है वो क्रिया शक्ति है, क्लीं जो है वो क्रिया शक्ति है, वो अपने को एफर्ट्स करवाएगी। अगर डिजायर्स ना हो, फोर्स ऑफ एक्शन क्या है? अपने पास में डिजायर्स है, बिना डिजायर्स के कोई भी एक्शन नहीं हो सकता है। तो इच्छा भी किसके रूप में आ रही? उसी शक्ति का ही रूप लेकर के आ रही है। उस समय अपने को देखना होता है कि हमारी इच्छा सतोगुणी है, कि हमारी इच्छा तमोगुणी है, कि हमारी इच्छा रजोगुणी है। वो किस रूप में आ रही है? यदि वो भिन्न रूप से आ रही है, तमोगुणी इच्छा आ रही है, तो वो दूसरे के नुकसान के लिए होगी। यदि रजोगुणी इच्छा है तो हमारे केवल शरीर के लिए होगी। मन बुद्धि उससे खाली हो जाएंगे, मन बुद्धि खोखले हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे। और कई बार तो ये देखो कि अपने यहाँ बड़ी अच्छी बात कही गई है कि जो शक्ति है ना, यदि उसका उपयोग सही से करना ना आता हो
तो वो जो उसका उपयोग कर रहा है वो उसी को नुकसान पहुंचाने लग जाती है। इच्छा हमारे जिस मन में पैदा हो रही है, क्या वही इच्छा हमारे मन को और तन को डैमेज कर रही कि नहीं कर रही? इच्छा हमारे शरीर को भी नुकसान पहुंचाती है और इच्छा हमारे मन को भी नुकसान पहुंचाती है। और जब यही इच्छा सतोगुणी हो जाती है तो यही शरीर को भी स्वस्थ कर देती है, मन को भी स्वस्थ कर देती है, बुद्धि को भी स्वस्थ कर देती है। और जो दोनों के बीच में, जीव भाव के बीच में जो लेयर पड़ी हुई होती है, इसमें चीटिंग नहीं चल सकती है कि कोई कहे नहीं मैं जीव हूं, मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। वो खिड़की ही नहीं खुलती है। कोहम, मैं हूं कौन, इस प्रश्न की तरफ ध्यान जाते नहीं हो। कहते क्या फिजूल का क्वेश्चन है, हु आर यू पे आओ। और हु आर यू जितना भी है वो सब इंफॉर्मेशन है। रियल नॉलेज क्या है, हु एम आई, तुम कौन हो, ये सारी सारी इंफॉर्मेशन है। और नॉलेज क्या है, हु एम आई। और इस क्वेश्चन का, इस प्रश्न का हम जितना उत्तर खोज लेते हैं कि मैं कौन हूं, उतना ही ज्ञान अपने पास में होता है, उतनी ही समझ अपने पास में होती है। इंफॉर्मेशन से समझ नहीं बढ़ती है, बर्डन बढ़ता है, ईगो बढ़ती है कि मुझे सब पता है, आई नो। लेकिन वास्तविकता में क्या होता है कि कुछ भी समझ में नहीं आता। ज्ञान वो होता है कि जिसका प्रयोग करने की क्षमता आ जाए। जब तक ज्ञान नहीं होगा, इच्छा नॉलेज में नहीं कन्वर्ट होगी, तब तक हम सत्य के ऊपर कवरिंग करना नहीं छोड़ेंगे। दवाई कड़वी होती है कि मीठी होती है? अगर अपने को, कि जैसे पुराने समय में आयुर्वेद की दवाइयाँ कितनी कड़वी होती थी, लोग उनको लेने के लिए भाई शहद को मिला लो, इसके साथ में ले लो, उसके साथ में ले लो, अलग अलग चीज़ें करते थे। आज एलोपैथी में क्या नहीं हो रहा है, हर चीज़ के ऊपर शुगर कोटिंग की गई। और अपने को लगता है कि वो सारी सारी दवाइयाँ बड़ी मीठी हैं, एंटीबायोटिक भी बड़ी मीठी है। और कभी अगर प्रयोग करना हो, किसी फार्मासिस्ट से कहो कि भैया इसमें कोई भी चीज़ ऐड मत करो, कोई फ्लेवर ऐड मत करो, तो अपने को उसका स्वाद पता चल जाएगा। इसी से भ्रम होता है। जितना भी उसके ऊपर कवरिंग, सत्य के ऊपर, यथार्थ के ऊपर जितनी ज्यादा कवरिंग होती चली जाएगी, जितनी लेयर्स हम चढ़ाते चले जाएंगे, हमें सत्य का बोध, वास्तविकता का बोध करने में उतना ही ज्यादा समय लग जाता है। तो शक्ति के जो 5 रूप हैं, वही हमारे अपने जीवन में जब आते हैं तो वो इच्छा के रूप में, ज्ञान के रूप में और क्रिया के रूप में आते हैं। हमें साधना के केंद्र में ये देखना होता है कि हमारे जीवन में इच्छा ज्यादा है, ज्ञान ज्यादा है या क्रिया ज्यादा है। क्रिया यदि ज्यादा है तो शरीर थक जाएगा, इच्छा अगर ज्यादा है तो मन थक जाएगा। आज के समय के हिसाब से अगर चला जाए तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या कह रहा है कि हमारा मन ऑटोमेटिकली कितने % परेशान हो चुका है, 50 से 60%। इसका मतलब यह है कि उसमें इच्छाओं का भार इतना ज्यादा कलेक्ट हो चुका है कि वो अपनी गति को शांत नहीं कर पाता।
यही होता है काल के प्रभाव के कारण। सूरत के जीवन में ये समस्या आ गई। अपने नगर को, अपने शरीर को बड़ी सुंदर तरीके से हर कोई चला रहा था। कोई भी ये मानने के लिए तैयार नहीं होगा कि नहीं, हम अपने शरीर को सही से नहीं रख रहे हैं। हर कोई ये कहेगा कि नहीं, हम अपने शरीर का पालन पोषण बेस्ट तरीके से कर रहे हैं, एक्स्ट्रा एफर्ट के साथ में कर रहे हैं। और फिर भी जब काल का प्रभाव आता है, जब इच्छा का प्रभाव आता है, जब क्रिया का प्रभाव आता है, इन तीनों के प्रभाव को ये शरीर सह नहीं पाता है। अगर कोई स्ट्रांग डिजायर अपने शरीर के साथ में टकरा जाए तो क्या होगा? शरीर तिनके की तरह से, पत्ते की तरह से हिलने लग जाएगा। कोई अच्छा, सुंदर, सहज ज्ञान अपने मन के साथ में, बुद्धि के साथ में टकरा जाए तो बुद्धि कांपने लग जाती है, हिम्मत नहीं होती है उसको स्वीकार करने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए। ऐसा नहीं कि सत्य अपने को पता नहीं है। यही क्लीन की कहानी है। इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति। अब ये देखा जाए, इच्छा शक्ति, चलो और इसके नीचे एक और उतारो, विल पावर, इंसान में हो गई। अगर फिजिकल स्ट्रेंथ की बात की जाए, अगर हाथी के साथ कंपेयर किया जाए, हाथी के पास में फिजिकल पावर ज्यादा होती है या अपने पास में है? लेकिन विल पावर, जो मनोबल है, वो शेर के पास ज्यादा है या हाथी के पास ज्यादा है? एक शेर कई हाथियों के झुंड को तितर बितर कर देता है। फिजिकल पावर है, शरीर में बल है, शरीर की शक्ति है, लेकिन मन की शक्ति नहीं है। और उसी शेर को सर्कस में आदमी क्या करता है? उसको उठा बैठक करवा देता है। तो इच्छा शक्ति का बल कहीं होगा, क्रिया शक्ति का बल कहीं होगा, और ज्ञान शक्ति का बल कहीं होगा। शक्ति की साधना में अपने को ये समझना होता है। धर्म कहता है कि इन तीनों के ऊपर जीवन चलता है, बिना इनके जीवन नहीं चलेगा, लेकिन इनमें बैलेंस आना चाहिए। ये देखना होता है कि हमारी इच्छा सेल्फिश है या जेनरस है। हमारी इच्छा में दूसरे के लिए कोई स्थान है या नहीं है। हमारी क्रिया में दूसरे के लिए कोई स्थान है या नहीं है। ज्ञान हमको ये समझाता कि जो हमारा शरीर चल रहा है, ये जो हमारा शरीर बना है, ये हमारी कोशिश से नहीं बना, बल्कि हजारों पीढ़ियों का कंट्रीब्यूशन है। अनेक पुरखों का, अनेक जनरेशंस का, अनेक पीढ़ियों के जीन्स, क्रोमोसोम्स, सेल्स इस पूरे एक इंसान को बनाने के काम में आते हैं। और उसके बाद में यदि हम उसी प्रकृति को इग्नोर कर दें, अनदेखा कर दें, तो हमारी इच्छा स्वार्थी हो जाती। इसलिए धर्म कहता है कि यदि इच्छा को समझो तो अपने को ये पता चल जाएगा कि इस दुनिया में एक इंसान की इच्छा पूरा करने के लिए इनफ मटेरियल नहीं है। सारी दुनिया का पूरा किंगडम दे दिया जाए किसी को और उससे पूछो आर यू सेटिस्फाइड,
क्योंकि इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। सनातन धर्म में तो इसके ऊपर प्रयोग किए गए। एक राजा थे, वो अपने जीवन को सूरत की तरह से शरीर के स्तर पे लेकर के चल रहे थे और पूरा 100 साल का जीवन उनको मिला। और उसके बाद में एक दिन उनके सामने मृत्यु आ गई और जैसे ही मृत्यु सामने आ गई तो राजा घबराने लग गए, रोने लग गए कि अरे ये तो बड़ी नाइंसाफी, हमने तो तुमको सोचा ही नहीं था, हम तो दूसरी प्लानिंग में लगे हुए थे, हम तो सीनियर सिटीजन्स वाली प्लानिंग में लगे हुए थे, आरआरएसपी की प्लानिंग में लगे हुए थे, टीएफएसए की प्लानिंग में लगे हुए थे और तुम बीच में आ गई हो, ये तो बड़ा नारा हो ऐसा है, हमने तो जीवन जिया नहीं। क्योंकि इच्छा क्या करती है, जीवन को जी, कभी अगर समझ सको तो इच्छा क्या करती है कि जीवन को टालने का काम करती है। आज नहीं कल जी लेंगे, इससे नहीं उससे जी लेंगे, अभी नहीं उसके बाद में जी लेंगे। अगर कभी बुद्धि शांत हो उस समय सोचा जाए कि हम जब भी सोचते रहे कि नहीं जब रिटायर हो जाएंगे उस समय आराम से जिएंगे, और सोचो कि किस समय इच्छा का काम ही है कि जीवन को टालते जाना, ना कि जीवन को जीतना। और तो क्या होता है कि इच्छा के पीछे पीछे जीवन खिंचता हुआ आता रहता है। एक तरह से हमने पुल किया हुआ है किसी चीज से, जिधर इच्छा होती है उधर ही जीवन खिंच जाता है। इस तरीके से हमने जीवन को ऐसा तान दिया है, एक डायरेक्शन में इच्छा नहीं जाती है, बल्कि कभी ईस्ट जा रही, कभी वेस्ट जा रही, कभी नॉर्थ जा रही, कभी साउथ जा रही, कभी अप जा रही, कभी डाउन जा रही है। यही कारण है कि जीवन और मन दोनों ही तनाव से भर जाते हैं। केवल शक्ति की स्थिति को समझना होता है। हमारे जीवन में वही शक्ति इच्छा के रूप में, क्रिया के रूप में और ज्ञान के रूप में आती है। क्रिया शरीर के द्वारा संपादित होती है, इच्छा मन के द्वारा होती है और ज्ञान बुद्धि के द्वारा व्यवस्थित किया जाता है। हो ही बुद्धि जो अधिक सयानी, तिन्ह तन चितवन अनहित जानी। जब हमारी बुद्धि थोड़ी सयानी हो जाती है, बड़ी हो जाती है, मैच्योर हो जाती है, उस समय हमारी बुद्धि इच्छा और क्रिया में हमारा हित है या नहीं है इस चीज को देख लेती है। जब तक बुद्धि मैच्योर नहीं होती है, बड़ी नहीं होती है, मजबूत नहीं होती है, साफ नहीं होती है, तब तक वो इच्छा और क्रिया में हमारा हित है या नहीं है ये देख नहीं पाती है, ये समझ नहीं पाती है। और उससे क्या होता है कि पूरा का पूरा जीवन परेशानियों से, मुसीबतों से इस तरीके से घिर जाता है कि उससे निकलने का कोई रास्ता नहीं है। कि सावर्णिः सूर्यतनयो यो मनुः कथ्यतेष्टमः निशामय तदुत्पत्तिं विस्तरात् गदतो मम महामायानुभावेन यथा मन्वन्तराधिपः बभूव स महाभागः सावर्णीस्तनयोरवे। तो सावर्णी
सुरथ महामायानुभावे, कि हर शरीर चाहे जितने भी हैं, इन तीनों ही शक्तियों के माध्यम से जो क्लींग की जो शक्ति है, इच्छा, ज्ञान और क्रिया, उसी से अपनी यात्रा प्रारंभ करता है। जिसकी क्रिया कम हो जाती है उसकी इच्छा कम हो जाती है, जिसकी क्रिया और इच्छा कम हो जाती है उसमें ज्ञान का द्वार खुल जाता है। जब तक क्रिया और इच्छा की अधिकता रहती है तब तक ज्ञान का द्वार एक तरीके से कम खुला हुआ रहता है, उतना ही खुला हुआ रहता है कि जितना हम अपने इस शरीर के साथ में जानते हैं। और जैसे ही इच्छा और क्रिया कम होने लग जाती है वैसे वैसे बुद्धि का द्वार खुलने लग जाता है। बुद्धि क्या करती है? नियंत्रण करती है। उपनिषदकार ने बड़ी अच्छी बात कही कि आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव च बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च। इस शरीर रूपी रथ के लिए सारथी कौन है? बुद्धि। चलाने वाला कौन है? बुद्धि। मन क्या है? लगाम। सेंसेस क्या है? घोड़े। और सुरथ किनके ऊपर चढ़ करके जाता है? एकाकी हयमारुह जगाम गहनम वनम। अकेले सुरथ किसके ऊपर चढ़ गया? कहा कि हय के ऊपर, घोड़ों के ऊपर चढ़ गया। और कहां चल गया? जगान गहनम वनम, बहुत घनघोर जंगल में चला गया। घोड़ों का काम ही है। यदि सारथी उपयुक्त ना हो, लगाम सही ना हो, तो अश्व, जो घोड़े हैं, जो सेंसेस हैं, ये जंगल में ले जा करके अपने को खड़े कर देते हैं, भीड़ में ले जा करके खड़ा कर देते हैं, जहां से अपने को पता ही नहीं चलता कि रास्ता क्या है, जाएं तो जाएं कहां। शास्त्र में अपने को यही चर्चा मिलेगी। रामायण में अगर देखते हो तो जिस समय प्रताप भानु जाते हैं उनका भी घोड़ा उनको लेकर के जंगल में चला जाता है। दुर्गा सप्तमी देखते हैं कि सुरथ का घोड़ा कहां लेकर के जाता है? कि जंगल में चला जाता है। लेकिन कभी कभी कुछ लोग प्रसन्नता से जंगल में जाते हैं तो उनको मार्ग मिल जाता है। समझ बूझ से, बुद्धि से विचार करके वो वन की तरफ जाते हैं। भीड़ से निकल करके वो वन में जाते हैं तो उनको मार्ग मिल जाता है। लेकिन जो इंद्रियों को लेकर के वन में जाते हैं उनको मार्ग नहीं मिल पाता। तो सुरथ हमारा शरीर है और शरीर में उसी शक्ति का प्रभाव इच्छा के रूप में, ज्ञान के रूप में और क्रिया के रूप में प्राप्त हुआ करता है। शास्त्र में ये हमेशा से ये चीज आई है कि साधक के जीवन में चार की बड़ी जरूरत होती है। शास्त्र की, उत्साह की, काल की और गुरु की। शास्त्र, उत्साह, काल और गुरु। यदि ये चार अपने को जीवन में नहीं मिल पाते तो हमारी इच्छा भी लंगड़ी हो जाती है, हमारी क्रिया भी लंगड़ी हो जाती है, हमारा ज्ञान भी लूला हो जाता है। सबसे, क्योंकि जीवन जीने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। एक तो देखा देखी वाला जीवन होता है कि समाज को देख लो, इसको देख लो, उसको देख लो, जैसे वो रह रहा है उसी तरीके से तुम भी रहने लग जाओ।
अगर दूसरा लंगड़ा करके चल रहा है, सबके सब लोग लंगड़ा करके चल रहे हैं, तो तुम क्या करोगे? अपने आप भी लंगड़ा होकर के चलना पड़ेगा। अगर सबके सब लोग एक हाथ उठा करके चल रहे हैं तो अपने को भी एक हाथ उठा करके चलना पड़ेगा। अगर सबके सब लोग टोपी लगा करके चल रहे हैं तो अपने को भी टोपी लगा करके चलना पड़ेगा। एक तो ये तरीका है कि एक दूसरे को देख करके देखा देखी वाला जीवन कॉपी करो, कि जैसे दूसरे चल रहे हैं उसी तरीके से हम भी अपना जीवन चलाएं। तब अपने को लगता है शायद जब दूसरे दुखी होने लग जाते हैं तो हमें भी दुखी होना चाहिए। और जब वो दुख देखते देखते जब उसी अवस्था में आ जाते हैं, क्योंकि शरीर तो शरीर है, मन तो मन है, उसको जब जैसे जिस स्टेज में रखोगे, अगर सोचो इस हाथ को साल 2 साल 10 साल 20 साल ऐसे ही बांध करके टांग करके रख दिया जाए और उसके बाद में अगर खोलो तो क्योंकि आदत बन जाएगी, अभ्यास बन जाएगा। भाई इसी स्थिति में एक ही दशा में रह गया, वो शरीर ने ये समझ लिया भाई यही हमारी नेचुरल स्टेज है, और धीरे धीरे हमारा मन भी उसी चीज को स्वीकार कर लेता है। ये सूरत की समस्या है, ये क्लीन की समस्या है। कि हम देखा देखी वाला जीवन जिए या शास्त्र वाला जीवन जिए या सत्य वाला जीवन जिए। तो जब हम देखा देखी वाले जीवन से ऊब जाते हैं, उस समय हमारे मन में ये घटना घटने लग जाती है, ये आकांक्षा पैदा होने लग जाती है, ये इच्छा पैदा होने लग जाती है कि क्या यही जीवन है या इसके अलावा और भी कोई वे ऑफ लाइफ है। उस समय वो देखा देखी का जीवन छोड़ करके वो शास्त्र का जीवन स्वीकार करता है। शास्त्र के जीवन में एक अच्छाई ये होती है कि वो डाउट्स को कम कर देता है। अनेक संशयोच्छेदी परोक्षार्थस्य दर्शकम सर्वस्व लोचनम शास्त्रम, क्योंकि वो एक्सपीरियंस लोगों की अपनी चीजें होती हैं। जो अनुभवी लोग होते हैं, जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं, अंकुर, जो अनुभवी लोग होते हैं उनके जीवन का लेखा जोखा होता है शास्त्र। अतीत की कहानी होती है कि जिन्होंने सत्य की तरफ जाने के लिए जो जीवन जिया वो कैसा जीवन था, वो उनका लेखा जोखा होता है, उनकी बायोग्राफी होती है कि जब उन्होंने कुछ नियमों के सहारे सत्य की तरफ जाने का प्रयास किया तो वो उस जीवन में क्या क्या कठिनाइयां आई, क्या क्या स्थितियां बनी। लेकिन कई बार क्या होता है कि शास्त्र अपने पास में होता है, लेकिन शास्त्र को सुनने का, शास्त्र को समझने का समय नहीं होता है। कई बार जीवन में देखना कि कोई इच्छा अपने जीवन में ऐसे समय पे उठेगी जब अपने पास में उस इच्छा को पूरा करने की सामर्थ्य नहीं होगी। इच्छा तो उठ गई लेकिन उसके लिए समय नहीं, काल सहयोगी नहीं। कई बार क्या होता है कि जीवन में इच्छा भी होती है लेकिन उस इच्छा को पूरा करने के लिए अपने अंदर उत्साह नहीं होता है, करेज नहीं होता है। अपने को पता है कि अगर 1 घंटे एक्सरसाइज की गई तो वो शरीर को स्वस्थ रखेगी, अच्छी डाइट फॉलो की गई, न्यूट्रिशंस वैल्यूज वाली डाइट फॉलो की गई, वो अपने लिए अच्छी होगी। इच्छा है लेकिन क्या नहीं है, उत्साह नहीं है, उसके लिए करेज नहीं है।
उसके लिए डिटर्मिनेशन नहीं है। तो शास्त्र हो, काल हो, उत्साह हो, लेकिन कोई अपने को राह बताने वाला ना हो। ये चतुर्व्यूह हैं जीवन के, और जीवन में ये सबको मिल नहीं पाता है। काल मिल जाएगा तो शास्त्र नहीं मिलेगा, शास्त्र मिल जाएगा तो उत्साह नहीं मिलेगा, सब कुछ मिल जाएगा तो कोई सही से बताने वाला नहीं मिलेगा। फिर से हम वापस उसी धुन में अपने मनमाने तरीके से जीवन में चलने लग जाते हैं। तो जो शास्त्र, उत्साह, गुरु और काल, ये करते क्या है? ये अपने को धीरे धीरे सत्य की तरफ, परमात्मा की तरफ, ईश्वर की तरफ अपने को लाने लग जाते हैं। लेकिन एक बड़ी समस्या है कि जब हम घोड़ों के ऊपर बैठ करके जंगल में चले तो जाते हैं, लेकिन वहां भी हम क्या ढूंढ रहे होते हैं? जो हम संसार में ढूंढ रहे होते हैं। जो हम पहले ढूंढ रहे थे वही हम वहां भी देख रहे होते हैं, क्योंकि वही इच्छा, वही ज्ञान, वही क्रिया, वहां वो सुख को, आनंद को नहीं ढूंढ रहा है। कभी अगर अपने मन से पूछो तो हम सुखी लोगों को ढूंढ रहे होते हैं या दुखी लोगों को ढूंढ रहे होते हैं? ज्यादातर हमारा मन जब दुखी होता है तो किसको ढूंढता है? दुखी लोगों को। किसके साथ में वो रहना चाहता है? दुखी लोगों को। कई बार ये देखो ना, जब अपनी स्ट्रेस थोड़ी सी ज्यादा बढ़ने लग जाए और कोई चार लोग बैठे हुए वहां पे हंस रहे हों, तो जो स्ट्रेस वाला है उसको हंसी आएगी, अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा? क्योंकि जब मन अशांत होता है, मन परेशान होता, तो वो ये चाहता है कि सारी दुनिया क्या हो जाए? परेशान हो जाए। हम दुखी हैं तो सब लोग दुखी हो जाओ, तो उसको बड़ा आनंद आता है। इसलिए सूरत जब समाधि के आश्रम में पहुंचते हैं तो समाधि को पहले नहीं ढूंढते हैं। किसको? सूरत को ने किसको ढूंढा सबसे पहले? समाधि नाम के वैश्य को ढूंढा कि तुम भी हमारे जैसे दुखी कोई मिल जाए। क्योंकि दो दुखी आपस में मिल जाएंगे, अपनी अपनी सुना करके थोड़ा सा मन को हल्का कर लेंगे। यही तो है कि हमारी ये परेशानी, तुम्हारी ये परेशानी, उसकी वो परेशानी, उसकी वो परेशानी, हमारा राज्य छीन लिया, हमारे परिवार ने निकाल दिया, मेरे पैसे इन्होंने ले लिए, उन्होंने नहीं दिए। यही तो है। समाधिर्नाम वैश्योहम उत्पन्नो धनिनां कुले पुत्रदारैर्निरस्तश्च धनलुब्धै निराकृतः। पैसे के लोभ के कारण हमारे घर वालों ने मुझे घर से निकाल दिया। ये समाधि की समस्या है, वैश्य की समस्या है। सूरत की समस्या ये है कि जो हमने पहले सुख भोगा, जो हमारा पहले का राज्य था, वो राज्य अब कैसे चल रहा होगा? कि मेरा हाथी कैसा होगा, मेरी आर्मी कैसे होगी, मेरी सेवक कैसे होंगे। अब शत्रुओं के हाथ में पड़े हुए हैं तो वो उनके हिसाब से चल रहे होंगे। अनुवृत्तिम ध्रुवम तेद्य कुर्वन्त्यन्य महीभृताम असम्यक व्ययशीलैस्ते कुर्वद्भिः सततम व्ययम्। किस चीज की चिंता? मैंने जितना भी कोष भरा था, जितना भी खजाना भरा हुआ था, अब ये लोग बड़े मौज से लुटा रहे होंगे। कभी सोचो, जिसने बड़ी मेहनत से पैसा कमाया हो,
दमड़ी दमड़ी जोड़ करके पैसे इकट्ठे किए हों और उसी के सामने उसके अपने लोग खुले हाथ से खर्च करने लग जाएं, तो उसको अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? यही समस्या सूरत की भी है। उसको पता है कि हमारा राज्य चला गया, समय गया, कुछ नहीं वहां पे, लेकिन जो इच्छाओं का संग्रह है, जो मेमोरी है, जो स्मृति है, वो बार बार रिकॉल हो रही है। अब ये देखो कि सत्य की मेमोरी रिकॉल नहीं हो रही है, लेकिन असत्य की मेमोरी बार बार रिकॉल होती है। सत्य की अनुभूति बुद्धि में, मन में बार बार रिकॉल नहीं होती है। कभी ये देखो, जिसने मुझे गाली दी हो, डिसरिस्पेक्ट की हो और कोई नुकसान किया हो, उसकी ज़्यादा याद आती है, या किसी ने कुछ अच्छा किया हो, कभी कोई अचीवमेंट कर ली हो, उसकी ज़्यादा याद आती है? तो जो सूरत की समस्या है वो शरीर की और मन की समस्या है। अगर तुलनात्मक अध्ययन करें कि गीता का और सप्तशती का, जो अर्जुन की समस्या है वही समस्या सूरत की समस्या है। सब अपनों के सताए हुए हैं। इसलिए नानक कहते हैं कि जो तन धरिया दुखिया देखा, कोई न देखा सुखिया। जब शरीर के ऊपर केवल आओगे तो अपने सामने ये शरीर की कथा रहेगी। क्लिंग जो है वो इच्छा, ज्ञान और क्रिया में शरीर आएगा, तो अपने को करना क्या होता है कि धीरे धीरे एक के ऊपर एक, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, क्रिया से इच्छा में, इच्छा से ज्ञान में चले जाते हैं। जब ज्ञान में चले जाते हैं उस समय इस पर विचार किया जाता है कि हमारे लिए सही क्या है और हमारे लिए गलत क्या है, हमारे लिए उचित क्या है, हमारे लिए अनुचित क्या है। इसी को विवेक कहा गया है शास्त्र में। विवेक माने सही और गलत का बोध हो जाना, और उस बोध में शास्त्र भी शामिल हो, उत्साह भी शामिल हो, काल भी शामिल हो और गुरु भी शामिल हो। वरना कई बार अपने को पता तो होता कि भाई ये चीज गलत है, बार बार उसके ऊपर सोच भी लेते हैं, विचार भी कर लेते हैं, लेकिन उसका शास्त्र नहीं मिल पाता है। कैसे करें? शास्त्र मिल जाता है तो अपने को समय का बहाना होता है, वो इतना समय लगेगा, 5 मिनट जाने में लगेंगे। काल भी मिल जाता तो उत्साह नहीं जुड़ पाता है, और उत्साह नहीं जुड़ पाता है तो गुरु संपर्क नहीं हो पाता है। तो जब सूरत समाधि ऋषि के आश्रम में जाते हैं तो सबसे पहले उनकी जो मुलाकात होती है, समाधिर्नाम वैश्योहम उत्पन्नो धनिनाम कुले। समाधि नाम का वैश्य उनको वहां पर मिलता है। सम माने बराबर और आधि माने दुख। एक ऐसी अवस्था जहां सुख और दुख दोनों बराबर आ जाएं, उसका नाम है समाधि। शास्त्र में इस तरह के अनेक शब्द होंगे, आधि, व्याधि, उपाधि, समाधि। आधि माने जो शरीर के साथ में है, व्याधि माने जो मन, आधि माने जो मन के साथ में, व्याधि माने जो शरीर के साथ में, उपाधि माने जो अहंकार से साथ में, जो डिग्री है हमारी, किसके साथ में जुड़ी हुई है? अहंकार के साथ में। जितना ही बड़ी डिग्री अपने पास में आ जाती है, अहंकार को हमारे बढ़ाती चलती जाती है।
तो व्याधि भी है, आधि भी है, उपाधि भी है और समाधि भी है। जब मन शांत होने लग जाता है, सारी की सारी चर्चाएं करने के बाद में, सारी की सारी इच्छाओं के जाल में पड़ लेने के बाद में, उस समय वो जानना चाहता है कि ये घटता कैसे है, ये है क्या। उस समय सूरत किसकी शरण में जाते हैं? मेधा ऋषि की शरण में जाते हैं। मेधा माने बुद्धि, मति, बुद्धि, मेधा, प्रज्ञा, संप्रज्ञा, ऋतंभरा प्रज्ञा। ये जैसे जैसे बुद्धि सयानी होने लग जाती है ना, उसी के अलग अलग नाम बदलते जाते हैं। जैसे शरीर जब बच्चा होता है, बेबी एज में होता, अलग नाम होगा, और टॉलर बनेगा उस समय अलग नाम हो जाएगा, और बढ़ेगा और नाम हो जाएगा, और बढ़ेगा और नाम हो जाएगा। और जब वही 80-90 साल का हो जाता है, तब अगर उससे कहोगे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, तो जैसे शरीर बदलता रहता है, उसी तरह से बुद्धि की भी अलग अलग अवस्थाएं हैं। जो मनन को धारण करने की क्षमता जिसमें आ जाए, उस समय वो हो जाती है मेधा। वरना बुद्धि क्या करती है? डिसीजन मेकर है, निर्णयात्मिका बुद्धि। बुद्धि का काम है निर्णय करना, धारण करना नहीं है। लेकिन जब वो बुद्धि हमारे निर्णय को धारण करने लग जाए, एक्सेप्ट करने लग जाए, रेजुलेशन बना ले, उस समय वो बुद्धि क्या बन जाती है? मेधा बन जाती है। और जब वो मेधा बनने लग जाती है, तो मेधा कौन है? ऋषि हैं। ऋषि का अर्थ क्या है? आत्मानं जानन्ति, जो दूसरों को जानने की चिंता कम, अपने आप को जानने की चिंता ज्यादा करने लग जाती है जो बुद्धि, उसका नाम हो जाता है मेधा। तो सुरत और समाधि, ये दोनों किसके पास पहुंचते हैं? मेधा ऋषि के पास में पहुंचते हैं। और पहुंच करके करें क्या? इसलिए कई बार देखो शास्त्रों में ये कहा गया है ना कि पढ़ने से अच्छा होता है सुनना। पढ़ करके हमको कितना समझ में आता है और कैसा समझ में आता है। इसलिए शास्त्र में, अपने यहाँ हिंदू धर्म में एक बड़ी व्यवस्था बनाई गई जिसका नाम दिया सत्संग। सत्संग माने सत्य को अलग अलग तरीके से, अलग अलग प्रकार से, अलग अलग वेश से, अलग अलग परसेप्शन से सुना और समझा जा सकता है। और यदि बहुत काल तक, लंबे समय तक ऐसा सत्संग हो, तो जीव और आत्मा के बीच में, बुद्धि और आत्मा के बीच का जो आवरण होता है, वो उसको हटा देता है। जब बहुकाल करिए सत्संगा, बिनहि प्रयास होई भवभंगा। बिना प्रयास के, बिना कोशिश के ही संसार की जितनी भी लेयर्स होती हैं, वो लेयर्स धीरे धीरे कम हो जाती हैं। तो सुरथ ने समाज से पूछा कि महाराज ये है क्या सब? मैं जान रहा हूं कि जो कुछ भी पास्ट में था वो अब नहीं है। मैं पहले राजा था, आज मेरे पास कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी हमारे अंदर से जो राजा वाला एक्ट करने वाला है ना, वो जा नहीं रहा है। वो अभी भी अपने आप को राजा मान रहा है, जानते हुए भी। और उन्होंने कहा कि जब हम लोग, जानकार लोग ऐसे हैं, तो दूसरों की दशा क्या होगी? तो उन्होंने कहा महाराज, जिसको तुम ज्ञान कह रहे हो ना, वो केवल इस बुद्धि में हमारे पास, हम जिसको ज्ञान कह रहे हैं, वो केवल ज्ञान उतना ही है जो 5 विषयों को लेकर के है। 5 सेंसेस वाला जो ज्ञान है ना,
वही हमको ज्ञान है, और जितना ज्ञान हमको है उससे ज़्यादा ज्ञान तो पशु पक्षियों को भी है। स्मेल के बारे में हमसे ज़्यादा ज्ञान कुत्तों को है। साइट के बारे में हमसे ज़्यादा साइट किसकी क्लियर है? गिद्धों की है। तो हमारी खोपड़ी में जो ज्ञान जिसको हम कह रहे हैं, नॉलेज कह रहे हैं, वो केवल सेंसेस बेस्ड है। और वो दोनों में समान है, चाहे पशु हो या पक्षी हो, सभी में। अब देखो कि अपने को ही केवल स्ट्रीट एवेन्यू पता होती हैं या कि पक्षियों को भी स्ट्रीट एवेन्यू पता होती है? कितने कितने किलोमीटर कहाँ से वो बर्ड्स फ्लाई करते हैं और कहाँ तक जाते हैं, और जैसे विंटर स्टार्ट होने का समय होता है वो फिर से अपना कुनवा लेकर के अपनी उसी जगह पे पहुंच जाते हैं। और अपने को तो और दशा, अगर अपने पास में मैप ना हो, गूगल मैप ना हो, फोन पे ना हो, तो अपनी दशा तो और ज्यादा खराब है, कहीं के कहीं पहुंच जाते हैं। तो जो ज्ञान की स्थिति है, जो समझ की स्थिति है, कहा कि चाहे वो पशु हो चाहे वो पक्षी हो, सभी एक समान हैं, उनमें कोई ज्यादा विशेषता नहीं है। अगर हम इसी चीज को ज्ञान कहते हो, वो हम रास्ते पे लाइन में चलते हैं तो सब लोग उसी दिशा में चलते हैं, सभी के पास में वो उतनी समझ होती है। ज्ञानिनो मनुजा सत्यम किंतु ते नहीं केवलम। केवल इंसान के पास ही ज्ञान की समझ नहीं है, बल्कि पशु पक्षियों में भी वही ज्ञान की समझ है। ऐसा नहीं कि हम अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं, उनकी केयर करते हैं, पशु पक्षी भी वही सब करते हैं, कोई दोनों में ज्यादा भेद नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ये होता किसके कारण है? कहा कि महामाया प्रभावेण संसार स्थितिकारिण। इस संसार को चलाने के लिए, संसार को गति देने के लिए, संसार की स्थिति को बनाए रखने के लिए ये महामाया का, जगदम्बा का, उसी शक्ति का, उसी एनर्जी का एक प्रवाह है। जैसे अगर किसी प्रवाह में, किसी फ्लो में आप आ जाओ तो उस फ्लो के साथ में धीरे धीरे आप चलते चले जाओगे। अपने को लगेगा नहीं हम चलते हुए जा रहे हैं, लेकिन वास्तविकता ये होती है कि हम उस प्रवाह में जा रहे होते हैं। जन्म से लेकर के मृत्यु तक ये शरीर अगर हमारा होता तो कोई भी बूढ़ा होना चाहेगा क्या? कोई चाहेगा हमारे बाल सफेद हो जाए, दांत गिर जाए? लेकिन फ्लो के साथ में हम चल रहे हैं, और फ्लो के साथ में ये सारे पड़ाव हैं, ये डिस्टेंस हैं, ये स्टेशंस हैं कि जब इस स्टेशन पे आएगी बॉडी तो ये होगा, इस स्टेशन पे माइंड आएगा तो ये होगा, इस स्टेशन पे पहुंचेंगे तो ये घटना घटेगी, ये ऐसा दिखने लग जाएगा। अंकुर, तुमने कभी वो लोड करके देखा कि 50 साल के बाद में, 70 साल के बाद में बॉडी कैसे दिखाई देगी सॉफ्टवेयर में? यही स्थिति तो है। और हमारा मन ये सोचता कि नहीं, ये घटना दूसरों के साथ घट जाएगी, हमारे साथ में नहीं घटेगी, हम हमेशा ऐसे ही बने रहेंगे। तो सूरत, समाधि और मेधा के बीच में जो संवाद होता है, वो उसी महामाया को जानने की, महामाया प्रभावेन संसार स्थितिकारिणा। जब वो कहते हैं कि ये महामाया का प्रभाव है, उस समय सूरत पूछते हैं कि महाराज ये महामाया जिनको आप कह रहे हैं वो हैं कौन? उनका प्रभाव क्या है? उनके कर्म क्या हैं? वो करती क्या है? नित्यैव सा जगन्मूर्ति या सर्वमिदं जगत। तब ऋषि कहते हैं कि वो नित्य होते हुए भी लोक कल्याण के लिए अलग अलग रूपों में, अलग अलग स्वरूपों में वो अवतार लेती रहती। बोलिए अम्बे मात की।